दीपक दीपक जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन अगर कोई हो सकता है तो वो 19 में हो लिया, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं। ठीक, सपा बसपा, उससे बड़ा कोई गठबंधन है ही नहीं। और आरएलडी भी थी उसके साथ। तब 64 सीट या 63 सीट भाजपा ने जीती, 5 आपके हाथ आई, जिसमें 2 आप हार गए बाई इलेक्शंस में, 3 आपके पास, 10 बहन जी के पास। कांग्रेस तो राहुल गांधी चुनाव हार गए, तो छोड़ो फिर, तो उनकी तो क्या बात करें। तो जब सबसे बड़े गठबंधन यानी तुरुप का इक्का चला, तब जो रिजल्ट आया, अब उससे ज्यादा रिजल्ट की उम्मीद तो फिर 24 में नहीं हो सकती। अभी तो बहन जी और आपका गठबंधन है नहीं। इस बार जब गठबंधन था तब 15। तो उत्तर प्रदेश में किस आधार पर आप उम्मीद कर रहे हो कि चमत्कार होगा? देखिए अमिताभ भाई, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं, ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं। अभी ये गठबंधन में किस दल के कितने सांसद थे? 4 ऐसे पार्टियां, एआईएडीएमके इनका अलायंस में है कि नहीं है? आरपीआई इनके अलायंस में है कि नहीं है? एजीपी इनके अलायंस में है कि नहीं है? पीएमके इनके अलायंस में है? नहीं, अलायंस में किसी को कहां दिक्कत है? सब लोग सबसे अलायंस करो, कोई सवाल नहीं। मसला ये है उत्तर प्रदेश में आप ऐसा क्या परिवर्तन पा रहे हैं जो सपा बसपा के गठबंधन से न होने के बाद भी रिजल्ट देगा? जी, बड़े अच्छे से सारी बातों को कहते हैं, लेकिन अभी जब ओम प्रकाश भाई इस बात से बोल रहे थे, तब क्या आपने इनको टोकने का काम किया कि 7 दल ऐसे थे जिनके एक भी सांसद नहीं है? तो वही सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि एआईएडीएमके इनकी गठबंधन में है या नहीं है? अगर है तो उसके कितने सांसद? हम, हो सकता है कि मेरी जानकारी थोड़ी सी कम हो, ठीक है, आप क्या ये कि कितने सांसद हैं इनके पास, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो। प्रकाश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या तो उनके गठबंधन में नहीं है, अगर है तो कितने सांसद हैं? 100 सांसद है, 50 सांसद है, 0 सांसद है? पीएमके जो है वो तमिलनाडु का, उसके कितने सांसद है? बताने का काम करें। तो उन चीजों में मत जाइए, विपक्ष को छोड़ दें। 80 में कितने हैं? अरे हम कितने भी, आप सवाल के, मेरे सवाल का जवाब दे। तो आप, हम ये पूछ रहे हैं एआईएडीएमके आपके गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? ओम प्रकाश भाई बताइए, मैं बड़े शालीनता से आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमारे सवाल का जवाब न देकर के हम कितने कितने, हम तो विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आपने विपक्ष के ऊपर सवाल उठाए ना कि बहुत से ऐसे दल थे जिनके एक भी साथ, आप बता दो ना कि एआईएडीएमके आपका है कि नहीं है, आरपीआई आपका है कि नहीं है, पीएमके आपका है कि नहीं है, एजीपी आपका गठबंधन है कि नहीं है? ओके, अगर है तो कितने सांसद है बता दीजिए आप। और जो जब इनका शिवसेना से गठबंधन था अमिताभ भाई, तो उससे 12 साल ठाकरे शिवसेना का नेतृत्व कर रहे थे और आज शिंदे साहब उसका नेतृत्व कर रहा है। और जब इनका इंडिया का गठबंधन था तब रामविलास पासवान जी के साथ थे, और आज उनकी जगह चिराग पासवान जी ने ले ली। तो चीजों, और देखिए आप, जैसा आपने कहा कि हम 2019 में हमारा, ठीक है, बताओ 545 में जो सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हो, मैंने जो पूछा, अब देखिए हम जो पूछा उसका जवाब नहीं देंगे, थोड़ी और बातों को ये जवाब नहीं दे पाएंगे। 2019 में हमारा गठबंधन था, बिल्कुल हमारा भारतीय जी के साथ गठबंधन था, और 16 सीटें हम लोग की आई थी, जिसमें एक सीट जो है वो आदरणीय सोनिया गांधी जी की थी। तो उस टाइम देखिए, उस टाइम जनता ने इनको दोबारा फिर इनको मौका देने का काम किया था, और पिछले 10 साल 9 साल से, और ये अपनी सरकार के आखिरी साल भैया आप बोलोगे तो इतना बोलूंगा कि आप बोल नहीं पाओगे। ठीक, एक मिनट, दोनों लोग रुके, दोनों, नहीं भाई ये मत करिए मेरे शो में, दोनों, दीपक भाई तो आप भी रुकिए, ओम प्रकाश भाई तो आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। एक वक्तव्य मैं देख रहा था, उस पर जरा बात आ जाए, फिर उसी प्रश्न को मैं एके मिश्रा के पास में लेके आऊंगा। मुन्ना खान साहब से उत्तर ले लूं, चूंकि कांग्रेस से जुड़ा मसला है। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वक्तव्य मैं देख रहा था। ब्रजभूषण ने कहा कि कांग्रेस हमारे खिलाफ मोर्चा खोले है, अच्छी बात है, मैं प्रियंका जी से कहूंगा वो आए और हमारे खिलाफ चुनाव लड़के अजमा ले अपनी ताकत पार्टी। मुन्ना खान साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी हमारे खिलाफ चुनाव लड़के देख लें। जी नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा ये तो देश की जनता ने देखा, किस तरीके से आप शब्द कहा, जबकि चुने हुए सांसद ने ऐसा शब्द कहा कि पीड़िता जो थी, जो लड़की जो देश विदेशों में मान सम्मान बढ़ाती थी, उसके लिए क्या कहा।
ये देखने वाली बात है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये एक शब्द है। दूसरी तुलना वो बात हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी के लिए कह रही है, तो मैं समझता हूँ उसे अभी जन्म लेने पड़ेंगे उसके बराबरी में आने की। उसका इतना बड़ा तो कद चुनाव नहीं लड़ेंगे हुआ फिर है उनके अभी। खिलाफ, उसको हरा तो दीजिए। प्रियंका नहीं नहीं मुन्ना खान, नहीं नहीं, इतने हरा दीजिए आगे के उनको। नेता नहीं है प्रियंका गांधी जो बृजभूषण शरण सिंह के कहने पर चुनाव में लड़े। उनको चुनाव कहां से लड़ रहे हैं वो निर्णय लेगी, वो फैसला करेगी। पहली बात तो वो चुनाव लड़ ठीक। नहीं रही, ठीक। लेकिन चुनाव कहां से लड़ेगी वो उनका निर्णय का काम जी। है। वो इतने बड़े नेता नहीं होंगे जो चैलेंज करेंगे। ठीक, मैंने सिर्फ ये निवेदन सवाल किया। ये है, ठीक है, वो आप चुनाव का पार्टी समय- फैसला सा- करेगी, ठीक बात। मैं एक मिनट रुक जाओ, आप रुक जाओ, मैं यही सवाल लेके के मिश्रा के पास आऊंगा। मेरा कहने, ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा है, वो जेल जाएंगे, बेल पे आएंगे, वो जाने, उनका काम जाने, ठीक, जैसा करनी वैसी भरनी। लेकिन अगर ब्रजभूषण जैसे आदमी ने भी प्रियंका जी जैसी बड़ी नेता को चैलेंज कर दिया मिश्रा जी, तो चैलेंज स्वीकार करके लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा सार्थक कर देना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव के मैदान में धूल चटा दीजिए। नहीं, देखिए क्या दिक्कत है? अमिताभ जी, पूरे देश इसके में बाद- मैसेज जाएगा कि नारी के सम्मान में प्रियंका जी मैदान में। नहीं, मैसेज जाएगा ना कि नहीं? नहीं बिल्कुल जाएगा मैसेज जी। इसके पहले सेशन में मैंने यही बात बोली थी जब हमारी आपकी परिचर्चा हो रही जी। थी कि भाई आप जहां हैं राज्य स्तर पे या आपके एमपी एमएलए अपनी जगह मजबूत हो जाइए। मैं बोलता हूं ठीक है, अगर बृजभूषण सिंह और प्रियंका गांधी एक ही जगह से चुनाव लड़े, हारे जीते कोई भी हो, लेकिन एक आदमी का कॉन्फिडेंस तो दिखता है। वो इतना कॉन्फिडेंट तो है कि हाँ भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी पार्लियामेंट्री एक तरीके से उनके कहने के हिसाब से जी मेरे कब्जे में है। ये कॉन्फिडेंस मैं विपक्ष में देखना चाहता हूं, ये कॉन्फिडेंस कहीं पे भी नहीं है। रही बात बीजेपी और एलाइज, एक मंत्र दे देता हूं विपक्ष को, राज की बात। इस वक्त बीजेपी एकदम जो वो रामायण वाला बाली था ना, उसके रोल में आ गया है। जो सामने जाएगा आधी शक्ति वो खत्म कर लेता है, खींच लेता है। शिवसेना सामने आई, आधी शक्ति बीजेपी ने खींच ली। एनसीपी सामने आई, आधी शक्ति खींच ली। यूपी में शिवपाल अखिलेश यादव आए, आधी शक्ति खींच ली। भाई इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का कोई समाधान कर लीजिए। अपने आप मजबूत हो जाएंगे तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। फोकस उस पे करिए। मेरी शुभकामनाएं सारी पार्टियों को है भाई, आप 500 में से 500 सीटें जीते, हमें उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इतना कमजोर, मैं बोलता हूं आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जनता के लिए बड़ी लुभावनी भी है, और मैं ये भी बोलता हूं जनता भी चाहती है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन कर नहीं पाओगे। अभी प्लान बना नहीं है। सारे कैंडिडेट को एक्टिवेट करना, सीटों का बंटवारा, प्रचार करना, जन जन तक जाना, ये आसान काम है। जब तक आप लोग इसको डिसाइड करोगे तब तक तो पता चला चुनाव होकर के इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी दे दिया, तो फिर आप 2029 के लिए जो है प्रचार शुरू कर देंगे। थोड़ी गंभीरता से लीजिए, चुनाव 5 साल में एक बार आता है सर। जी, ठीक बात है। दीपक रंजन जी, उत्तर प्रदेश को अगर हम सामने रखें तो फिर हम वहीं पर आते हैं कि ऐसी क्या चीज आपको उत्प्रेरित करती है या आत्मविश्वास आप में भरती है कि भाई 19 के मुकाबले या 14 के मुकाबले अब ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गया, इसलिए इस बार 24 में हमारी संभावना बेहतर बनेगी। मुझे 3 बिंदु बताइए जिसमें आपको लगता हो कि ये परिवर्तन आ गया, इसलिए अब 24 में समाजवादी पार्टी को अच्छी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में हासिल होगी। देखिए अमिताभ भाई, आपने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज पे सारे दल के लोग सवार होते हैं, और इतिहास का अमिताभ भाई टूटता हमेशा बड़ा जहाज। कभी आपने स्टीमर को, नाव को कभी आपने टूटते नहीं सुना होगा, पलटते जरूर है वो। तो आज ये अपने नाव और जहाज जितना ज्यादा ये बड़ा करते जा रहा है, और पिछले 9 साल से जो इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग जनता से वाद विवाद करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। और देखिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपने क्वेश्चन की और चीज पे पूछा, आपने कहा कि उन चीजों पे, महंगाई पे, सब चीजों पे बाद में की जाएगी, किस और दिन चर्चा होगी। मणिपुर पे भी चर्चा बाद में हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करने को तैयार नहीं तो हम आपको होते हैं चर्चा करने वाले, ना आपके पास हो जाए। तो एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और मैं बार बार ये कहता हूं कि जो ये विपक्ष ने जो कुछ तैयार किए ना, एनडीए के लोग उस पर खेलना चाहते हैं।
लेकिन शायद ये गलत फहमी में है। इंडिया की हर एक गेम पे पीडीए वाले जो है बाउंड्री से बाहर करने के लिए तैयार बैठो, हर एक गेम को बाउंड्री से बाहर पीडीए करने का काम करो। ठीक 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 दीपक भाई। मुन्ना खान साहब, एक सवाल आपके लिए मेरे जहन में ये आता है, लगभग सभी विपक्षी दल और कांग्रेस ज्यादा इस बात का एक लगातार रिटोरिक चलता है कि भाई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डराते हैं ये लोग बीजेपी वाले, है ना? ऐसा हर आदमी कहता है, राहुल गांधी से लेके और नीचे तक। मैं इसके पलट एक बात कहता हूं, वही मेरा सवाल होगा। डरे हुए लोग, कोई किसी को तभी डराता जब वो डरता है, ठीक? अगर हम डरने से इनकार कर दे तो हमें कोई क्या डराएगा? डरे हुए लोग राजनीति क्यों करें? उनको छोड़ के समोसे की दुकान नहीं खोल लेनी चाहिए, चाय का ढाबा? राजनीति क्यों करना चाहते हैं? डरते भी हैं, प्राण भी सूखता है, गला भी सूखता है, कबूतर जैसी जान है, और कहते हैं हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनना है। क्यों? अरे भाई दूसरा काम करो, प्रॉपर्टी डीलिंग करो। नहीं, डरने वाले लोग राजनीति क्यों करना चाहते हैं मुन्ना खान साहब? अमिताभ जी, बहुत अच्छा सवाल है, जी। बहुत ही बेहतरीन। मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। जी, मैं आपको पहले भी बताया कि ईडी ने 2 नेताओं को जेल नहीं भेजा, लेकिन 200 नेताओं को जरूर भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। और दूसरा सवाल है कि 2014 के बाद 5430 केस रजिस्टर्ड हुए ठीक। ईडी के द्वारा, हाँ। जिसमें 10 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम नहीं है। वो सारे झूठे, सारे फ्रॉड केस रचे गए, तो अदालत से छूट जाएंगे। डरने वाले राजनीति क्यों करना चाहते हैं? मेरा निवेदन इतना है, जब आप डरते भी हो और राजनीति भी करना चाहते हो, छोड़ो ना राजनीति, जब आप- सुरक्षित जीवन जियो। जी जवाब पूरी कर। जी, डरता कोई नहीं है। अच्छा, जो पनिशमेंट जो ईडी सीबीआई के द्वारा झूठे लांछन लगा करके जो दी जाती है नेताओं को, तो डरता कोई नहीं है। सवाल यह है कि आपने 5430 रजिस्टर्ड। मैं आवाज कट रही मुन्ना खान आपकी।